हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम नजीब। तो यार मतलब 5G अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो मतलब कि पहले किन किन शहरों में लॉन्च होगी, ये वीडियो का टाइटल है। देखते हैं तो जल्दी से वॉच करते पहले वीडियो देखते कि भाई पहले किस किस शहर को मिलेगी 5G सर्विस। बिल्कुल, तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक खबर दी थी कि भारत में दिवाली पर 5G लॉन्च होने वाला। अच्छा, दिवाली में जियो ने 5G को दिवाली पर लॉन्च करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब कि दिवाली पे होगी। ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। 5G का आगाज हो चुका है। दिवाली पर नहीं बल्कि उससे भी पहले। अच्छा। 1 अक्टूबर को होगा भारत में 5G का आगमन। खुद प्रधानमंत्री करेंगे उसका उद्घाटन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के ट्विटर अकाउंट पर इसी शनिवार को ट्वीट करके जानकारी पूरे भारत को दी गई कि नरेंद्र मोदी जी एक 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसमें सभी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी व्यवसाय जैसे टावर प्रोवाइडर्स, इकोसिस्टम प्लेयर्स आदि शामिल होंगे और वहां 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। इस इवेंट में केवल पीएम मोदी की स्पीच और फ्यूचर प्लान्स नहीं होंगे, बल्कि जियो, भारती, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां 5G से जुड़े अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी के पार्टिसिपेंट्स अपनी टेक्नोलॉजीज और 5G को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी आइडियाज को शोकेस करने वाले हैं। आज हम 4G के दौर में जी रहे हैं दोस्तों। भले ही हम बाकी देशों से 5G के मामले में पीछे रह गए, मगर 4G से 5G तक का सफर भारत ने बहुत जल्द तय कर लिया। क्या क्या नया है इस 5G लॉन्च में? क्या होगा जब भारत में आएगा 5G? इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी प्राइसिंग कितनी होगी, और सबसे जरूरी हम भारतीयों की चिंता का सबसे बड़ा कारण एनवायरनमेंट पर कैसा होगा 5G नेटवर्क का असर। तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में 5G से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको भी 5G का इंतजार है, भारत की तरक्की से आपको भी कोई लेना देना है, और इवेंट के बारे में आप चिंता करते हैं, या फिर 5G लॉन्च के बाद होने वाले बदलावों की जानकारी चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्यों ना आपको भारत की तरक्की के कुछ तथ्य बता दें, ताकि जो लोग भारत को रेस में पीछे समझ रहे हैं उन्हें भारत की रफ्तार का भी तो थोड़ा आइडिया हो ना। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा है ना, जब दौड़ में खिलाड़ी जिसके पास भागने के लिए जूते नहीं होते, कपड़े भी वो दूसरों से मांग कर पहनता है, बाकी पार्टिसिपेंट से कमजोर दिखाई पड़ता है, बीच में गिर भी जाता है, मगर जब वो खिलाड़ी उठता है तो उसकी रफ्तार में जीतने का दृढ़ निश्चय साफ साफ देखा जा सकता है, और अंत में जीत उसी की होती है। भारत भी इंटरनेट रिवॉल्यूशन की रेस में वही खिलाड़ी है जो आज पीछे है, मगर इसकी रफ्तार में इसका दृढ़ निश्चय साफ देखा जा सकता है। 1G से 2G तक आने में भारत को 11 साल लगे, 2G से 3G तक पहुंचने में 7 साल, 3G से 4G तक पहुंचने में 6 साल, और 4G से 5G तक पहुंचने में भारत को केवल 4 साल। सोचिए, कहां 11 साल और कहां 4 साल। और दोस्तों, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 5G से 6G तक का सफर भी भारत 2 सालों में ही तय कर लेगा। इससे लगता है कि भारत सभी डेवलप्ड देशों की सूची में शामिल होने वाला है। तो देर से ही सही, कमजोर ही सही, मगर भारत जीतेगा। और कुछ भारतीय जो भारत की तरक्की को लेकर चिंतित हैं, उन्हें भी भारत की तरक्की पर गर्व होने लगेगा। भारत पहले मोबाइल बनाने के लिए, नेटवर्क्स को स्थापित करने के लिए और इंटरनेट को हर घर तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट थे, उन सब के लिए दूसरे देशों से मदद लेता था। लेकिन अब भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जी जान से इस कोशिश में लगी हैं कि 5G नेटवर्क्स को रन करने के लिए जो भी जरूरी टेक्नोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी भारत में ही बनाए जाएंगे। आने वाले समय में 5G टावर्स, मोबाइल्स और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप भी आने वाले समय में भारत में बनाई जाएगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया होगा? आपको क्या लगता है? हमारे बताने से पहले आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जियो। देखिए, आपका अंदाजा कितना सही होता है, देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम उठाया रिलायंस जियो ने। मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं पुराने 4G नेटवर्क आर्किटेक्चर पर निर्भर नहीं रहूंगा और मैं अपना स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर खड़ा करूंगा। मगर यह स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर है क्या? दोस्तों, जब भी नया नेटवर्क आता है तो पुराने नेटवर्क को ही आधार बनाकर उसे ही अपग्रेड करके नए नेटवर्क को यूज किया जाता है। यानी 4G नेटवर्क को ही कोर बनाकर 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा। इससे बस डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन रिलायंस जियो अपग्रेड नहीं, रिप्लेस करेंगे। रिलायंस जियो ने स्क्रैच से शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। इसमें इक्विपमेंट्स, बेस स्टेशन, रेडियो, एंटीना और बाकी के नेटवर्क फंक्शंस सब कुछ 5G नेटवर्क को ध्यान रखकर अलग से बिल्डअप किए जाएंगे, जिससे केवल स्पीड नहीं बढ़ेगी, 5G को फुल रेंज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा और सब कुछ भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस जियो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, मगर इसे सभी स्मार्टफोन पाएंगे। रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर भारत में ही
5G स्मार्टफोन्स भी बना रहे हैं। हो सकता है कुछ अपडेट्स बाद में लाई जाए, जिसके बाद इस स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क को कुछ और भी स्मार्टफोन्स में इनेबल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं पर्यावरण पर, इसका क्या असर होगा, जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। भारतीयों ने इसे बीमारी तक से जोड़ दिया है। पक्षियों को, पेड़ पौधों को इससे नुकसान तो होगा ही, और साथ ही मनुष्यों में भी नई नई बीमारियां फैलेंगी। दोस्तों, ये सोच, ये खबर, ये अंदाज है बिल्कुल गलत। मतलब सच तो ये है कि जितना WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया हुआ है, उससे बहुत कम रेडिएशन 5G नेटवर्क की है। साउथ कोरिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जापान में तो 6G और 7G तक आ चुका है। ये तो केवल 5G है। खुद भारत के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी कुमार ने साफ किया था कि 5G पर्यावरण के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसकी रेडिएशन लिमिट WHO की बताई हुई रेडिएशन लिमिट से कम है। साथ ही उन्होंने सभी को बताया था कि IIT मद्रास में इसका ट्रायल भी किया गया था, जो सफल रहा था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अगस्त में पूरी हो चुकी थी। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन डेटा के अनुसार फर्स्ट फेज में 13 शहरों में 5G नेटवर्क शुरू होगा। अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में सबसे पहले 5G सेवा शुरू होगी। बात करें इसके प्राइसेस की, तो सरकार ने सभी कंपनियों से निवेदन किया है, और कंपनियों ने भी इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं कि 5G नेटवर्क की कीमतें भी 4G नेटवर्क जितनी ही रखी जाए। अच्छा, इनकी कीमत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भारत इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, 5G आने के बाद इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, साथ ही वीडियो की क्वालिटी में जो चेंजेस आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा फायदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को होने वाला है। ये बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अच्छी तरह पता है, तभी तो अब मूवी लवर्स को 3D वीडियोस, मूवीज और आई कैचिंग विजुअल्स की लत लगा दी गई। भारतीय सिनेमा में आने वाले समय में VFX इफेक्ट वाली मूवीज और 3D मूवीज की बाढ़ आने वाली है। जब ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने उसे 3D में देखना ज्यादा पसंद किया, जिसके लिए उनका घर का टीवी काफी नहीं था। मगर 5G आने के बाद घर में भी 3D सेटअप लगाया जा सकेगा, इसलिए कई 3D मूवीज 2023 में रिलीज होने वाली है, जो आगे चलकर हॉलीवुड की एक्शन मूवीज को टक्कर दे सकती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं, बल्कि छोटे बड़े व्यवसायों को भी 5G का बहुत फायदा होगा। लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाना, प्रोडक्ट्स के 3D पिक्चर्स और वीडियोस कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये बिजनेस और कस्टमर्स के बीच की दूरी को कम कर देगा। भारत का डिजिटल बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी नई क्रांति लाएगा ये 5G नेटवर्क? दिवाली पर जियो कौन सा धमाकेदार पटाखा फोड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव होने वाले हैं 5G लॉन्च के बाद? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर। ये वीडियो खत्म यार, अंदाजा लगाओ, हम लोगों ने आपसे पहले 4G लाया था, ठीक है, लेकिन आज रेस में देखो इंडिया आगे चला गया, और हमारे यहाँ 5G का मतलब निशान ही नहीं है कि आएगी भी कि नहीं। यार इंडिया में बड़ी तेजी से आई है, 4 साल बाद 5G वही ना 5G आ गई। ये तो फिर 6G तो 2 साल लगेंगे, तो 6G बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी किस तरह मोदी जी इफ्तिताह भी कर रहे हैं, और 4 दिन का ये फंक्शन होगा जिसके अंदर सारी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी आएंगी, फ्यूचर की डिस्कशन होगी और लॉन्च भी होने वाला है। और पहले 15 सिटीज के अंदर चेन्नई हो गया, कोलकाता, जामनगर, पुणे, मुंबई, ये सारे मतलब के A to Z सारे यार 6-7-8 महीनों तक सारा इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगी। बात ये है, साल के अंदर इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिधर 5G की सर्विस ना पहुंचे। सही यार, अब आगे बढ़ने का एक ही टाइम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का। बिल्कुल 5G जिस तरह इंटरनेट की स्पीड तेज होगी, समझोगे आपका देश आगे। मैं तो देखा है तो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में बना रहे हैं, सब कुछ इंडिया में, बाहर देशों में कोई नहीं है। कुछ ऐसे करते हैं ना कि 4G के खंभे हो नहीं, उनको अपग्रेड करके तो उन पे टावर वो लगा 5G का सिस्टम लगा के चला के, नहीं, इन्होंने कहा हम रिप्लेस करेंगे, हम नया बनाएंगे ताकि उसकी स्पीड भी तेज हो, सब कुछ तेज हो। उन्होंने कितनी करोड़, 1000 करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया रखा है इसके लिए। आपने अंदाजा लगाया जियो ने कितना बड़ा पैसा लगा। सही बात। और इसकी कीमतें भी नॉर्मल है, 4G के इतने नॉर्मल आस पास ही, ज्यादा नहीं है, ताकि लोगों के पहुंच के मुताबिक हो, ताकि महंगी ना हो और लोग आसानी से खरीद सके और फायदा उठा सके। लेकिन भाई इसके लिए हमें डेटा ज्यादा सबको चाहिए होगा। हाँ, ये बात है, तो उसके लिए कुछ अदला बदला करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो डेटा भी जाएगा। अगर इंडियंस को 1.5 GB आई थिंक डेटा दिन का मिलता है, 2 GB, ये अगर इंडियंस वो एक दिन में गुजारते ये तो भाई आधे घंटे में उड़ा देगा। ये बात है भाई, 5G वो काम आपका जल्दी होगा। अगर आपका डेटा जाता है तो काम भी जल्दी, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में चीज में। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।